तो कैसे हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे दोस्तों। और दोस्तों आज का जो वीडियो है वह बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को 1 से 26 तक मैं बहादुर चैप्टर जो आप देख रहे हैं उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, अगर इन सारे क्वेश्चनों को अगर आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर आपको इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा मिस नहीं कीजिएगा। और लगभग जब मात्र 1 से 26 तक इन सारे क्वेश्चनों को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो निश्चित है कि 5 नंबर आपका आ जाएगा इस चैप्टर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार इस चैप्टर से पूछता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बारी बारी से एक एक करके सारे क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं कि आखिर में क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पहला है एक जो आप देख रहे होंगे, एक जो क्वेश्चन है इसमें है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ठीक है दोस्तों, यानी बहादुर जो था उन पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो उस पर ऑप्शन है 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया। कितना रुपया चोरी का इल्ज़ाम इस पर लगा था। तो दोस्तों उसके ऊपर 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ठीक है, तो इसका एक का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। यानी उस कहानी में ऐसा भी हुआ था कि एक दिन बहादुर तो नौकर था उस यानी उस घर का, यानी जो लेखक का घर था उसके घर का बहादुर नौकर था। ठीक है, तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सही। ठीक है, इस 4 गो में से कौन ऑप्शन सही होगा। ठीक ना दोस्तों, तो आपको बता देते हैं कि दूसरी नौकरी उसको मिला नहीं था, माँ की याद आया नहीं था, तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक ना, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आने के कारण, मतलब उसका जो घर के जो सदस्य सब थे जो बहादुर के प्रति थोड़ा उदार भाव से न देख करके थोड़ा अनुदार भाव से देखना स्टार्ट कर दिया था, और बार बार यानी इसको हर एक छोटी गलती पर इसको डांट पड़ता, मार पड़ता, तो इनको थोड़ा दिक्कत होता उस घर में एडजस्ट करने में, इसीलिए उसने मतलब बहादुर के घर से लेखक भाग गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, कि लेखक के रिश्तेदार ने, ठीक है, लेखक का जो रिश्तेदार था बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। यानी जो लेखक के रिश्तेदार आए थे तो उसका आरोप क्या था, पैसे चुराने का, कि गहने चुराने का, कि अंगूठी चुराने का, कि मोती चुराने का। तो दोस्तों यानी गहने, अंगूठी, मोती तो दूर की बात है, उसके ऊपर पैसे चुराने का आरोप लगा था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कहानी है यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। ये 4 ऑप्शन दिया और पूछ रहा है कि कहानी कौन है। तो कहानी दोस्तों बहादुर है, यानी सही ऑप्शन इसका बी होगा। चलिए अगला 5 क्वेश्चन देखते हैं कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, बिहार का, कि उत्तर प्रदेश का, कि नेपाल का, कि भूटान का। तो बहादुर जो था वह नेपाल का रहने वाला था, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण, या घूमने के कारण। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। ठीक है, तो माँ की मार के कारण, न कि उसको नौकरी लगा था, उसके पिता तो था ही नहीं, तो माँ की मार के कारण वो घर से भागा था, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि अमरकांत लिखित कहानी है।
ठीक है। अमरकांत जी जो लिखे हुए हैं वह कौन कहानी है? ईदगाह है कि ठेस है कि मछली है कि बहादुर है? तो अमरकांत जी बहादुर कहानी को लिखे हुए हैं। सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ठेस जो है वह फणीश्वर नाथ रेणु है, ईदगाह जो है वह प्रेमचंद है, और मछली जो है वह यानी विनोद कुमार शुक्ल का लिखा हुआ है, और बहादुर जो है वह अमरकांत जी का लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? युद्ध में कि डकैती में कि चोरी में कि चरवाही में? तो बहादुर का जो बाप था वह युद्ध में मारा था, डकैती चोरी चरवाही में नहीं मारा था। ये सब गलत ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन 8 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? यानी बहादुर जो कहानी था उसमें जो निर्मला थी वह कौन थी? ठीक है, लेखक की बहन थी कि लेखक की पत्नी थी कि लेखक के रिश्तेदार था कि लेखक के माँ था? कौन था बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला? तो निर्मला जो थी वह लेखक की पत्नी थी, ठीक है। सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। जिंदगी और जोंक, ये जो आप देख रहे हैं यानी जिंदगी और जोंक, ठीक है, किस लेखक की रचना है? भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। इस 4 गो में से कौन ऑप्शन सही होगा? तो जिंदगी और जोंक जो है वह अमरकांत जी लिखे हुए हैं। वह रचना जिंदगी और जोंक जो रचना है ना ग्रंथ, उसका अमरकांत जी लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 के बाद 11, यहाँ है 11 दोस्तों। यहाँ देखिएगा कि इसके बाद बहादुर को कौन लेकर आया था? ठीक है, यानी लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, लेखक की चाची, यानी बहादुर को कौन लेकर के आया था? तो बहादुर को लेखक के साला लेकर के आया था। इसका सही ऑप्शन बी होगा, ठीक है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? क्वेश्चन है यहाँ, बहादुर का पूरा नाम क्या था? शेख बहादुर, दिल बहादुर, दिलन बहादुर और शिव बहादुर, इसमें से कौन उसका पूरा नाम होगा? तो इसका पूरा नाम दिल बहादुर था, जो बाद में इसके नाम से दिल हटा दिया था और सिर्फ बहादुर इसकी जो लेखक की पत्नी थी यानी निर्मला सो रख दिया था, ठीक है। जब ये कहानी पढ़िएगा तो दोस्तों बड़ा मज़ा आएगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, अगर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो कमेंट भर भर करके कीजिए मेरे प्यारे भाई। और जब ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा तो दोस्तों आप ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा, इतना अच्छा से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा हमको हौसला सिर्फ दीजिए, हौसला तोड़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बलिया से कि छपरा से कि आरा से कि बक्सर से? तो हाई स्कूल की शिक्षा अमरकांत जी कहाँ से लिए हुए थे? तो बलिया से लिए हुए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से, भोपाल से, बंगाल से, तिब्बत से? बहादुर कहाँ से भाग करके आया था? तो वह नेपाल यानी नेपाल से भाग करके आया था, ठीक है। तो इसका 14 का सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? यानी बहादुर जो शीर्षक कहानी था उसमें किशोर कौन था? लेखक का पुत्र था कि लेखक के साले का पुत्र था कि लेखक के भाई का कि लेखक का चचेरा भाई, कौन था? तो जो किशोर था वह लेखक का पुत्र था, यानी सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 16 देखते हैं क्या है। 16 मित्र मिलन शीर्षक कहानी जो संग्रह है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा की अमरकांत? यहाँ डी ऑप्शन भी है, डी थोड़ा बैक हो गया होगा या छूट गया होगा दोस्तों, तो यानी यहाँ जो ऑप्शन होगा वह डी होगा। मित्र मिलन जो शीर्षक कहानी है संग्रह किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का है, इसका सही ऑप्शन डी होगा। चलिए लेखक की जो पत्नी रिश्तेदार जो था वह किस दिन आए हुए थे? यहाँ आपका डी है दोस्तों, छूट गया था।
लेखक की जो पत्नी रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को। तो किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर कितने वर्ष का था? 10 से 11 वर्ष, 12 से 13 वर्ष, 9 से 10 वर्ष, 13 से 14 वर्ष। तो बहादुर जो था वह 9 से 10 वर्ष का था। ठीक है, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? 19, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास, चाची के पास। तो बहादुर से जब मार खाया भैंसी तो कहाँ पहुँचा? तो वो माँ के पास, यानी बी आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 20 देखते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी में किसकी कहानी है? बहादुर जो शीर्षक कहानी है किसका है? नेपाली गवई गोरखे की है, कि चौकीदार की है, कि विद्यार्थी की है, कि स्वतंत्रता सेनानी का है? किसका है? तो नेपाली गवई गोरखे की है। सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए 21 जो आप देखते हैं, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? सुमित था, कि श्याम था, कि किशोर था, कि नवीन था? तो उसके बड़े लड़के का नाम किशोर था, यानी सी ऑप्शन होगा। चलिए, निर्मला कौन थी? लेखक की मामी थी, कि लेखक की पत्नी थी, कि लेखक की बहन थी, कि लेखक की माँ? कौन था दोस्तों? तो निर्मला जो था वह लेखक की पत्नी थी। ठीक है, सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, सूखा पत्ता, आप लोग भी दोस्तों अपना जो जवाब होगा वह अंदाज कीजिएगा कि क्या होगा इसका जवाब। ठीक ना, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत बिरजू? किसका है दोस्तों? तो ये जो है वह अमरकांत जी का लिखा हुआ है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1923 ईस्वी में? तो कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। यह किसने कहा? देखिए दोस्तों, यह किसने कहा कि 11 रुपया साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चरपाई पर रखे, पर वह मिल नहीं रहे हैं? ये बात कौन कहा? लेखक की पत्नी, की रिश्तेदार, की लेखक की माँ ने, कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, ये जो बात बोला था वह रिश्तेदार की जो पत्नी थी वह बोला था। ठीक है, दूसरा कोई नहीं बोला था। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला है, बहादुर शीर्षक कहानी में अपने शरीर की मालिश बहादुर से कौन कराता था? यानी बहादुर शीर्षक कहानी में जो कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? उसमें बहादुर से शरीर भी मालिश करवाता था। कौन था? वही आपसे पूछ रहा है। नरेश था, कि नरेन था, कि युगल था, कि किशोर था? तो दोस्तों, जो लेखक के घर में था वह किशोर था, इसीलिए वही मालिशें करवाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका 1 से लेकर के 26 तक बहादुर जो चैप्टर था, इसी में से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये लड़ने वाला प्रश्न था, सीधा आपके एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।